दोस्तों, गौतम बुद्ध को वैसे तो आज के दौर में हर कोई जानता है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। लेकिन एक वक्त था जब जापान में उन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे और उनकी कोई किताब भी जापानीज भाषा में नहीं थी। इसलिए लोग उन्हें जानते नहीं थे, क्योंकि उनकी बातें अगर कोई पढ़ेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, तो वो गौतम बुद्ध को किस तरह से जानेगा। लेकिन इस बात पे एक भिक्षु ने विचार किया, लेकिन उसके पास किताबें छपवाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उसने एक निर्णय लिया कि वो चंदा इकट्ठा करेगा और किताबें छपवा डालेगा। फिर उसने दोस्तों चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने इतना सारा चंदा इकट्ठा कर लिया कि वो किताबें छपवाने के लिए काफ़ी था। तो वो किताबें छपवाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो जापान में अचानक दोस्तों अकाल पड़ गया। चारों तरफ भूखमरी, लोग मरने लगे। तो उस भिक्षु को गौतम बुद्ध का दिया हुआ ज्ञान याद आया। गौतम बुद्ध ने कहा था कि इंसान का धर्म ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है। तो उस भिक्षु ने दोस्तों सारे पैसे ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च कर दिए और फिर कुछ समय बाद अकाल ख़त्म हो गया। लेकिन वो भिक्षु रुका नहीं, उसने फिर से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि तुमने हमारे धर्म के पैसे इस तरह से क्यों खर्च कर दिए, हम किताबें छपवा सकते थे। भिक्षु कुछ नहीं बोला दोस्तों, चुपचाप चंदा इकट्ठा करना शुरू किया उसने। फिर से दोस्तों उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि वो काफ़ी थे ग्रंथ को छपवाने के लिए। लेकिन दोस्तों जापान में बहुत तेज़ भूकंप आया, लोगों की अस्त व्यवस्था दोस्तों बिगड़ गई और उस भिक्षु को फिर गौतम बुद्ध के वो शब्द याद आए कि लोगों की मदद करनी चाहिए। तो उस भिक्षु ने दोस्तों फिर से वो पैसे ज़रूरतमंद लोगों पर लगा दिए। फिर तो लोगों ने, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने कहा ये इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये भिक्षु बुढ़ा हो गया है, इसलिए ये सही काम नहीं कर पा रहा है, इसने सारे पैसे फिर से खर्च कर दिए। ये आराम से ग्रंथ छपवा सकता था, लेकिन इसने, और वो भिक्षु दोस्तों सच में ही बूढ़ा हो गया था। लेकिन वो रुका नहीं, उसने फिर से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। फिर से उसने दोस्तों उतने ही पैसे इकट्ठे कर लिए जितने पैसों की उन्हें ज़रूरत थी। लेकिन इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और उसने सक्सेसफुली सारे ग्रंथ छपवा लिए। और जापान में दोस्तों लोग बुद्ध के बारे में जानने लगे। बुद्ध का परिचय जापान में इस तरह से फैला। तो देखा आपने, एक भिक्षु दोस्तों क्या कुछ नहीं कर सकता। एक भिक्षु, उसने पूरे जापान में गौतम बुद्ध का परिचय करवा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि हम अगर एक कदम रखते हैं तो वो कदम हमारा मंजिल की तरफ तय हो जाता है। हम एक हैं, इस बात से हमें डरना नहीं है। हमारे पास ताकत नहीं है, इस बात से डरना नहीं है। बस हमें कोशिश करते रहना है। कोशिश करने वालों की हार तब तक नहीं होती जब कोशिश करने वाले रुकते नहीं हैं। अगर कोशिश करने वाले दोस्तों हार मान के रुक जाते हैं तो कोशिश करने वालों की हार होती है। तो अगर आप चाहते हैं कोशिश करने वालों की हार ना हो तो कभी भी अपनी मंजिल के लिए रुकिए मत। चाहे आप बार बार फेल होते रहें। फेल होना मुसीबत नहीं है, हार मान लेना मुसीबत है। उम्मीद है आप इस ऑडियो से खुद को मोटिवेट कर पाए होंगे। इस भिक्षु की कहानी आपको बहुत अच्छा इंसान बना गई होगी, विल पावर आपकी बढ़ गई होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से मैं आपसे अलविदा लेने की डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाक्य पूरा हुआ और आपको एक नई शिक्षा मिल गई। हम सब लोग बुद्ध की स्टोरीज के बारे में जानकर अच्छी खासी शिक्षा अपने साथ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे अंदर का करंट और बढ़ेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कहानियाँ लेके आएंगे अपने मज़ेदार अंदाज में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आपसे
इजाज़त लेता हूँ।